दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और अंदेशा जताया जा रहा था कि भारत के अंदर मोदी का तख्ता पलट की तैयारी है। एक टूल किट तैयार की गई है वोट चोरी का फर्जी आरोप लगाकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी जैसे आरोप को फर्जी बताया है। इसी तरह मद्रास हाई कोर्ट ने भी अभी कुछ ही मिनटों पहले यह फैसला देते हुए याचिका खारिज कर दी कि आप जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं यह बेबुनियाद है। इस तरह का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता। जो आपने सबूत पेश किए हैं ये सब फर्जी हैं और 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया जिसने मद्रास हाई कोर्ट में ये याचिका डाली। लेकिन लगता है कि देश की विपक्षी पार्टियों ने टूल किट तैयार कर लिया है और इस टूल किट को राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम बताया था, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अभी जो हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं उसके बाद मोदी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या मलेशिया में जो राहुल गांधी का विदेश यात्रा हुई है उसके तुरंत बाद आप देखिए वो मलेशिया गए और इधर नेपाल में बवाल हुआ, नेपाल में तख्ता पलट हुआ। तो फिर एक सवाल आता है, क्या ये कोई प्रयोग था या महज एक संयोग? क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर, गुप्त यात्रा पर जाते हैं, पहली बात तो उनकी यात्राओं का कुछ पता नहीं होता कि वो करने क्या गए, अचानक गए अचानक आए। और उसके बाद इस बार भारत का पड़ोसी देश, वहां लूट आगाजनी और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अब उसको लेकर यह विपक्षी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को धमकाने में लगे हैं। महबूबा मुफ्ती साफ साफ मोदी जी को कह रही है कि मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो धमकी दे रही है कि केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में क्या हो रहा है। और जो ये शब्द महबूबा मुफ्ती ने बोले, लगभग यही शब्द आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बोले, जो कश्मीर में गए अपने विधायक की गिरफ्तारी पर विरोध करने। यही शब्द संजय राउत ने बोले, जो उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं। और यही शब्द समाजवादी पार्टी के लोगों ने बोले, यही तेजस्वी यादव ने बोले, यही कांग्रेस की रागिनी नायक बोल रही है। यानी मुझे लगता है कि जो मैं आपको खबर बार बार देता आया हूं, पिछले 1 महीने से मैं आपको कह रहा हूं कि कोई टूल किट तैयार हो रही है और एक बार फिर अब इनको लग गया कि 2029 आते तो ये सब के सब जेल में होंगे। भ्रष्टाचार के मामले में इतने ये लिप्त हैं। मोदी जी ने कानून बना दिया है कि सांसदी भी छोड़नी पड़ेगी, विधायकी भी छोड़नी पड़ेगी 30 दिन की गिरफ्तारी पर। तो इनको लग गया कि अराजकता पैदा करो और मोदी का तख्ता पलट करो, मोदी को हटाओ, क्योंकि चुनाव में तो ये कभी भी मोदी को नहीं हरा सकते। और इसलिए मुझे इस बात से लग रहा है, फैसला आप करें, मैं केवल आपके सामने तथ्य रख रहा हूं कि किस तरह से एक घटना होती है और उस घटना को कनेक्ट कर दिया जाता है, लोगों को सड़कों पर उतारा जाता है। कश्मीर के अंदर आप ये देखिए, हजरत बल दरगाह, उस दरगाह में अशोक के चिन्ह को तोड़ा जाता है। तोड़ने वाले धार्मिक नारे लगा रहे थे, उन्मादी नारे लगा रहे थे और उन नारों में साफ कह रहे थे कि हमें देश का जो ये संविधान है इस पर कोई विश्वास नहीं है, हमें अशोक का चिन्ह नहीं चाहिए। उस पर बयान आता है पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती बजाय उनकी बुराई करने के और ये कहने के कि उन्होंने गलत किया, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहती हैं साहब इसमें गलत क्या है, चिन्ह लगाया ही क्यों। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सेम बात बोलते हैं और आज महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि उन लोगों को सरकार ने गलत गिरफ्तार किया। महबूबा मुफ्ती पत्रकारों को कहती है कि जो मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी का विधायक है, जिसको पीएसए में गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आरोप यह है कि उसने आतंकवादियों की तारीफ के पुल बांधे और उसने आतंकवादियों की भाषा बोली, युवाओं को भड़काया, सरकारी काम में बाधा डाली। और ऐसा नहीं, उसके ऊपर इन्हीं तरह के चक्करों में अब से पहले 8 केस पहले से दर्ज हैं शांति भंग करने के। बार बार वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काता है, सड़कों पे उतारता है, धरने और प्रदर्शन कराता है। और इस बार जो गिरफ्तारी के बाद जो प्रदर्शन हुआ है, जिसमें संजय सिंह कश्मीर में पहुंचे थे, वो हिंसक हो गया और उसमें कई लोगों को चोट भी आई है, पुलिस पर पथराव किया गया है, वो दृश्य आ रहे हैं। और इसलिए वहां धारा 163 लगाई गई है और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां इंटरनेट बंद करना पड़ा है। लेकिन ये धमकी दे रहे हैं मोदी को। अब आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती जो ये बात बोल रही है केंद्र को, खुद सुनिए क्या कहा हमने।
देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है FIR दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक MLA की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया, ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक MLA वो भी लगाना, और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहां जो MLA इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके से 100 इख्तिलाफ हो के उसके तरीकेकार से, मगर एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी LG साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, उसको रोक लीजिए, उनको FIR विड्रॉ कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो MLA डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है, तो PSA तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा, जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं, ये FIR की है, वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है, जो वहाँ डोडा के जो MLA हैं उनको रिलीज करें, और ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। सुना आपने, महबूबा मुफ्ती सीधी सीधी नेपाल का उदाहरण देते हुए केंद्र को धमकी दे रही है। सेम लगभग वही बात संजय सिंह बोल रहे हैं, और संजय सिंह कश्मीर पहुंचे। संजय सिंह जो है महराज मलिक की गिरफ्तारी पर वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, PS से लगाना ताना पूर्वक कार्रवाई है, ये मीडिया से बोल रहे हैं। सुनिए आप इन्होंने क्या कहा। PSA लगा, देखिए PSA महराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको PSA दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी। सुना आपने, संजय सिंह साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत है। और दूसरी बात कि आप देखिए, इसी में संजय राउत सुर में सुर मिला रहे हैं, और संजय राउत ने X पर पोस्ट लिखा और लिखा, ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गौर करने वाली बात है, X पर जो पोस्ट किया गया है, सेम यही पोस्ट कि कॉपी पेस्ट लगता है समाजवादी पार्टी के IP सिंह ने किया है। नेपाल की वीडियो को टैग किया,
और सेम जो आईपी सिंह है समाजवादी, वो भी यही लिखते हैं। ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा की जा सकती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम पैदा हो सकती है, और वीडियो लगा रहे हैं ये भी नेपाल की। दूसरी तरफ आपको बता दूं, कांग्रेस की जो रागिनी नायक हैं वो मीडिया को धमकी दे रही हैं। नेपाल के अंदर एक मीडिया चैनल को जला दिया गया, बिल्डिंग को आग लगा दी गई, तो रागिनी नायक जो है वो धमकाते हुए वो लिख रही हैं उस पर, गोदी मीडिया हित में जारी, हिंसा और विध्वंस स्वीकार नहीं किसी भी सूरत में, लेकिन जब जनता के सब्र का बांध टूट जाता है तो नजारा कुछ ऐसा होता है। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार में साथ देने वाले सवाल पूछने के बजाय सरकार की बीन बजाने वालों मीडिया हाउस को स्वाहा कर दिया गया। तो रागिनी नायक क्या चाहती है कि पत्रकारों के ऊपर भारत में हमले हों, पत्रकारों के चैनलों को जला दिया जाए, उनके ऑफिसों में आग लगा दी जाए, क्या चाहती हैं? अभी आप देखिए कांग्रेस की टूल किट जो मैं कह रहा हूं, वो इसलिए मैं कह रहा था कि ये टूल किट लगता है तैयार की गई है, क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस आने शुरू हुए हैं, उस वीडियोस में आप देखिए लोग बाग पोस्ट लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं नेपाल जैसा भारत में भी हो सकता है। एक निधि सिंह राठौर हैं, कोई कह रहा है ये नेहा सिंह राठौर जो काबा काबा वाली है ये उसकी बहन है, मुझे नहीं पता ये रियल है कि क्या है, लेकिन निधि सिंह राठौर एक्स पर पोस्ट लिखती है और क्या लिख रही है, नेपाल की वीडियो साझा करते हुए, हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी। नेपाल के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत का युवा क्यों खामोश है। और वो वीडियो टैग करते हुए नेपाल की दंगा फसाद की प्रदर्शन की वीडियो डाल रही है। तो क्या ये पूरी एक प्लानिंग तैयार हो गई है, पूरी एक टूलकिट तैयार हो गई है? क्या फर्जी वोट चोरी का मुद्दा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि वोट चोरी जैसा कोई ये जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है, जिस तरह से एसआईआर बिहार में हुआ, वहां 65 लाख नाम जिनके कटे वो लोग मरे हैं, 30 लाख बाकी डुप्लीकेट थे, और इनसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 15 लोग ऐसे हमारे पास यदि ले आए जो जिंदा हैं और उनके नाम कट गए तो हम पूरी एसआईआर को रोक सकते हैं। लेकिन एक भी नाम ये लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी से कि आप एफिडेविट दीजिए, हम आपकी पूरी शिकायतों पर गौर करेंगे। राहुल गांधी ने नहीं दी, लेकिन मुद्दा बनाना है क्योंकि इनको शायद मोदी को हटाना है। तो मोदी को हटाना है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप भाषा देखिए और इनकी तैयारी देखिए, इनकी टूल किट देखिए। अब सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी पोस्ट आ रही हैं, ऐसी वीडियोस डाली जा रही हैं, और गौर करने की बात है कि इसमें सब यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक टूल किट के द्वारा ये तैयारी जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, अब एक बड़ा आंदोलन भारत में कराने की तैयारी है। भारत अर्थव्यवस्था में ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो ना चीन के सामने झुक रहा है, ना अमेरिका के सामने झुक रहा है। और मुझे लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस की टीम और उसका $1 बिलियन उसको लपकने के लिए यहां बहुत सारे नेता लोग तैयार हैं। इसीलिए सब सुर में सुर मिलाकर एक ही बात बोल रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल अब भारत में भी हो सकता है। तो भाई ये तैयारी रखिए, और जिस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं केंद्र सरकार को, अब देखना होगा मोदी इससे कैसे निपटते हैं। क्योंकि 2014 से लेकर और अभी तक हम लगातार देख रहे हैं कि हर 6 महीने में कोई ना कोई एक फर्जी मुद्दा तैयार किया जाता है, लोगों को सड़कों पे उतारा जाता है। मैं तो कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से इस वीडियो के माध्यम से कि भाई अब बहुत हो गया। ये जो साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वाले जो भी विपक्षी नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, या ये अखिलेश यादव हो, या तेजस्वी यादव हो, जो ये नेपाल की धमकी दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, सबको राष्ट्रद्रोह का एक धारा लगाकर इनको जेल में डालिए। कानून बनाइए कि देश के लोगों को जो भड़काएगा, देश में जो दंगा फसाद का षड्यंत्र करेगा, उसको यूएपीए की धारा में जीवन भर जेल में डाल दिया जाएगा। कानून बना दीजिए तत्काल, देश को बचाना है तो। नहीं तो जो जिस तरह की तैयारी इनकी लग रही है और धमकी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 10-15 दिन भी गुजरने देंगे। इनको लग रहा है कि जो नेपाल में युवाओं को सड़कों पे उतार के हुआ, भारत में अगर एक भी व्यक्ति गोली से मरता है पुलिस या मिलिट्री की, ये उसको मुद्दा बनाएंगे। किसान आंदोलन में हमने देखा।
तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है कि ये करने की तैयारी में है, और इसका अनुमान पहले से लग रहा था। अब ये खुलकर सामने आ गए जब इन्हें दिखा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क, जो आसपास हमारे मुल्क, देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को हटाया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, और अगर नक्शे पे आप ध्यान करेंगे तो भारत के जो चारों तरफ देश हैं उन सभी में ये किया जा रहा है। तो नेपाल में भी ये कर दिया गया है। तो इनको लगता है कि जब हमने नेपाल में सफल प्रयोग कर दिया है, बांग्लादेश में कर दिया, पाकिस्तान में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, हम भारत में भी कर देंगे। महबूबा मुफ्ती की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संजय राउत और समाजवादी पार्टी के नेता और तेजस्वी यादव, रागिनी नायक का ये बयान मीडिया के लिए भी खतरे की घंटी है, जिनको सीधी सीधी उसने धमकी दी है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और भाइयों, इस वीडियो को तो इतना शेयर करो ताकि ये जो दंगा फसाद करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए ये टूल किट तैयार हुई है, देशभक्त लोगों के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो अपनी तैयारी करें। और संबंधित जो भी वकील लोग हैं वो तो इनके ऊपर केस दर्ज कराओ, ताकि जल्द से जल्द ये जेल में डाल दिए जाएं और देश सुरक्षित रहे। वंदे मातरम।